समंदर की ओर जाते ये नौजवान बचपन से ही मछली पकड़ते आ रहे हैं। जाल डालते हैं तो साथ में प्रार्थना भी करते हैं। हे सागर माता, हमारा काम सफल करो, हमें खूब सारी मछलियां दिलाओ। ये लोग समंदर में जो पकड़ते हैं उसी से अपना पेट पालते हैं। हर गुजरते दिन के साथ मछलियां कम होती जा रही हैं। हम नहीं जानते कि ये एक्सॉन की वजह से है या नहीं। मछली पकड़ना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। पहले हम ऐसी नाव में 3 दिन बिताकर आते थे, अब 7 दिन लग जाते हैं। दूर कहीं एक्सॉन मोबिल कंपनी समुद्र तल से तेल निकाल रही है। इन्हें ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के पास जाना मना है। उनकी चिंता है कि अगर हादसा हुआ तो सागर में तेल रिसाव होगा। लोग बता रहे हैं कि बाद में ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिशिंग इंडस्ट्री बैठ जाएगी। उससे भी मुश्किल आएगी। दक्षिण अमेरिका का देश गुयाना ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। आबादी का 70% हिस्सा भारतीय नौकरों और अफ्रीकी दासों के वंशजों का है। करीब 8 लाख लोग यहाँ रहते हैं, ज्यादातर तट के पास। निर्धन गुयाना की गरीबी छंटने लगी जब अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने गुयाना के तट के पास आला दर्जे का कच्चा तेल भंडार खोज निकाला। नेचुरल रिसोर्सेज के मंत्री विक्रम भरत भविष्य के प्रति आशावादी हैं। कतर की तरह गुयाना भी प्रति व्यक्ति हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन सकता है। हमारे पास अनुमानित 10 अरब बैरल तेल है और इतना तो सिर्फ स्टायर ब्रोइक ब्लॉक में है। दूसरे ब्लॉकों में तेल की खोज चल रही है, वहां और मिलने की उम्मीद है। बदकिस्मती से देश की इस अपार तेल संपदा पर क्लाइमेट चेंज का साया मंडरा रहा है। तेल उत्पादन और उसकी खपत से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं। अपने देश के विकास के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना सही है। दुनिया के दूसरे देशों ने भी तो यही किया है। हमारे लोगों को भी बेहतर जिंदगी चाहिए। गुयाना का 85% हिस्सा वर्षा वनों से ढका है, यानी ये छोटा सा देश औद्योगिक देशों के मचाए नुकसान की भरपाई के काम आ सकता है। लेकिन अब गुयाना भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने लगा है, जबकि समुद्र के बढ़ते जलस्तर से वो पहले से ही जूझ रहा था। यहाँ आप धान के बर्बाद हो चुके खेत देख रहे हैं। खारा पानी आने के बाद से यहाँ अभी तक कोई फसल नहीं उगी है। बाढ़ के चलते ये किसान 3 साल तक धान नहीं उगा पाया। मवेशी और भेड़ें भी नहीं रहीं, क्योंकि वो उनका पेट नहीं भर सकता। तेज बारिशों ने उसका एक और खेत बहा दिया। हालांकि जलवायु परिवर्तन की मार के बावजूद वो तेल उद्योग से खुश है। अगर हमारे पास सस्ते फर्टिलाइजर, सस्ता ईंधन होगा तो उत्पादन की लागत भी बहुत कम आएगी और हमें और मुनाफा मिलेगा। ये एक मौका है। बहुत सारे देश सही प्रबंधन के जरिए तेल की बदौलत पनप गए हैं। लेकिन ऐसे फायदे किस काम के जब पर्यावरण ही न बचे। एक्टिविस्ट ट्रॉय थॉमस अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। वे गुयाना सरकार के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। क्या हम सब कुछ लूट खसोट लेंगे और खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे बच्चों, नाती पोतों को? क्या बचेगा उनके पास? क्या हम सही ढंग से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ, ये बात उसमें निहित है। ट्रॉय थॉमस को लगता है कि तेल गुयाना के दिन नहीं बदलेगा। सिर्फ बिजनेस जगत, नेता और लॉबिस्ट जमातों को फायदा होगा। गुयाना वासियों को तो सेहत से कीमत चुकानी होगी। लक्ष्य 0 एमिशन होना चाहिए, और अगर पेट्रोलियम से ये मुमकिन है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि तेल कंपनी अपने मुनाफे को नज़रअंदाज कर पूरी ईमानदारी बरतेगी, अपनी सीमाओं से पार नहीं जाएगी, तो ये भूल जाइए। ऐसा नहीं होने जा रहा। तेल उद्योग ने समंदर में ड्रिलिंग ठिकानों से लेकर शहरी ठिकानों तक नौकरियां निकाली हैं। ड्रिलिंग के जहरीले कचरे से निपटने के लिए एक प्लांट भी लगा है। वांडा राजिक और उनकी बहन गानूटा गुस्से में हैं। सरकार ने किसी को बताए बिना ये प्लांट लगा दिया।
जब मैंने पढ़ा और इस हानिकारक कचरे को देखा तो मैं बुरी तरह चौंक गई। मुझे गहरा सदमा लगा। जहां मैं रहती थी उससे ये काफी करीब था। सरकार और उसकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी यानी ईपीए तेल और गैस की वाहवाही में डूबी है। ईपीए ने आखिरकार इम्पैक्ट असेसमेंट न कराने का फैसला कैसे ले लिया? हम अदालत जा रहे हैं। गार्ड वीडियो बनाने से नाखुश है। इस साल तेल उत्पादन बढ़ाया जाना है। गुयाना में सबसे बड़ा खिलाड़ी एक्सॉन मोबिल है। कंपनी बहुत बड़ा मुनाफा पीट रही है। उसके प्रतिनिधियों ने हमसे बात नहीं की। गुयाना दोराहे पर है। युवा मछुआरे भी चाहते हैं कि उनका देश अमीर बने, लेकिन क्या तेल से वाकई खुशहाली आ सकती है? इन युवाओं को एक स्वस्थ महासागर में ही अपनी समृद्धि देखनी होगी।